अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं नबील मलिक और आप देख रहे हैं आर विद नबील। आर का मतलब है राइड, एक्सप्लोर एंड रिपीट, और ये मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो क्या कभी आप लोगों ने बंगाली टाइगर की आंखों में आंखें डाल के देखा है या मगरमच्छ को सोते हुए देखा है? नहीं तो आज का व्लॉग आपके लिए है। अगर आपने मेरा पहला इंट्रो वीडियो देखा हो जिसमें मैंने आपको बताया था कि फैसलाबाद में बहुत सारे ऐसे राज हैं जो शायद ख़ुद फैसलाबाद वालों को भी नहीं मालूम, तो फैसलाबाद के बहुत सारे राज़ों में से एक राज ये है कि फैसलाबाद में चिड़ियाघर है। जी हाँ, चिड़ियाघर एक नहीं दो हैं। एक है सिटी हाउसिंग कॉलोनी में और एक है गटवाला पार्क में। तो हम पहले जाएंगे सिटी हाउसिंग कॉलोनी में, उसे एक्सप्लोर करेंगे, और फिर जाएंगे गटवाला पार्क, उसको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कौन से जंगली जानवर और कौन से परिंदे मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकले हैं जो हमें बचपन की यादों में दोबारा ले जाएगा। एक ऐसा सफ़र जो कभी छोटे छोटे कदमों के साथ हाथ पकड़कर किया करते थे, जिसकी खुशबू आज भी दिल के किसी कोने में छुपी हुई है। आज हम जा रहे हैं चिड़ियाघर की सैर पर, जहाँ हर पिंजरा, हर जानवर, हर रास्ता हमें माजी की कहानियों में ले जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बचपन की यादों को फिर से ज़िंदा करते हैं इस सफ़र के साथ और जानते हैं कि बंगाल टाइगर, सफ़ेद टाइगर, चीता और ज़ेबरा कैसे अपना दिन गुजारते हैं। और जी यहाँ से शुरू होता है इसका ज़ू। क्या आप जानते हैं कि ये बंगाल टाइगर दिन में 16 से 20 घंटे रोज़ाना सोता है। शिकार करने और घूमने के लिए ज़्यादातर रात को निकलता है और एक वक्त में तकरीबन 15 से 25 किलो तक गोश्त खा सकता है। अमूमन ये हर रोज़ शिकार नहीं करता है। एक बार पेट भर कर खाने के बाद ये कई रोज़ शिकार नहीं करता है तो बस आराम। तो दोस्तों, अगर आपको भी ज़्यादा सोने की आदत है तो घबराएं मत, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं बंगाल टाइगर छुपा हुआ है। लेपर्ड चीता ये भी दिन का ज़्यादातर हिस्सा सोकर गुजारता है। 12 से 15 घंटे तक सोता है और एक वक्त में 3 से 5 किलो तक गोश्त खा सकता है। एक बार शिकार करके दरख्त पर ले जाता है ताकि बाकी जानवर ना खा सकें, और ये 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और ये दरख्तों पर चढ़ने में भी माहिर होता है। वाइट टाइगर, सफ़ेद टाइगर, ये भी 16 से 18 घंटे तक सोता है और एक वक्त में 15 से 18 किलो गोश्त खा सकता है और 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। दोस्तों, ये भी बंगाल टाइगर की नस्ल में से ही होता है, बस जीन्स की तब्दीली की वजह से इसका रंग सफ़ेद होता है और ये बहुत कम पाए जाते हैं। ये जानवर 3 से 5 घंटे तक खड़ा होकर सो सकता है। ये ग्रुप की शक्ल में सोते हैं और कुछ ज़ेबरा जागते रहते हैं ताकि ख़तरे से बच सकें। इनकी खुराक घास है और ये 7 से 15 किलो तक घास खा सकते हैं और इनके दौड़ने की स्पीड 65 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटा है और ये जिग-जैग दौड़ते हैं ताकि शिकारी पकड़ ना सके। ये ग्रुप में रहते हैं और बच्चे के पैदा होने के बाद माँ ज़ेबरा के जिस्म की धारियों को याद कर लेती है। दोस्तों, कल मुझे हो गई थी देर, क्योंकि सिटी हाउसिंग कॉलोनी वाले ज़ू को एक्सप्लोर करते करते शाम हो गई थी और दिल कहता रहा कि आज का दिन ख़त्म हो गया। लेकिन जानवरों की कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ फैसलाबाद के दूसरे चिड़ियाघर में जो गटवाला पार्क के साथ वाक़या है। कहते हैं ना कि जंगल की कहानी हमेशा रात तक नहीं रुकती, और आज हम इस कहानी का अगला सफ़ा पलटने जा रहे हैं। ये रास्ते, ये हवा की खुशबू और बादशाह की आवाज़ मुझे बता रही है कि आज का दिन बहुत यादगार होने वाला है। ये जी गटवाला जो ज़ू है उसकी मेन एंट्रेंस है, ये गेट है इसका। और अगर आप गटवाला पार्क की तरफ से आ रहे हैं तो आप लोग इस तरफ से किनार रोड वाली साइड पे आएंगे तो उस तरफ पे ये पार्क आता है। ऐसे सड़क से बिल्कुल नीचे उतरेंगे तो ये रास्ता सिर्फ अंदर को जा रहा है। तो कल जो काम अधूरा रह गया था आज उसको पूरा करते हैं। सिटी हाउसिंग कॉलोनी में रात मुझे अंधेरा हो गया था तो इसलिए गटवाला पार्क नहीं आ सके। तो अभी सुबह सुबह मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, तकरीबन 8 बज गए हैं और ये ओपनिंग इसकी हो गई है। तो अभी इसको जाके एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन से परिंदे और जानवर हैं। यहाँ मोर की इतनी किस्में मौजूद हैं, लेकिन हैरत की बात है कि कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा ये किस नस्ल के मोर हैं और कहाँ से आए हैं।
क्या आपने कभी इतने किस्म के मोर एक साथ देखे हैं? इनके रंग, इनके परों का फैलना और इनकी आंखों में मौजूद मासूमियत, ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद अपनी पेंटिंग हमारे सामने रख दी हो। और अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी मोर की नस्ल या किस्म को पहचानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें और हमारा ये व्लॉग खूबसूरत लर्निंग फैमिली बन जाए। कभी सोचा है ये मोर जो कैद में अपनी खूबसूरती नहीं छोड़ते, हमें ये सिखा जाते हैं कि हालात जैसे भी हों, खुश रहना और खूबसूरत रहना हमारा हक है। देखो इस मोर को कैसे अपने पंख फैलाकर चल रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ऐसा लगता है जैसे रब हमें कह रहा हो, देखो खूबसूरती ऐसे होती है। ये मोर कुछ नहीं बोलता, लेकिन इसके रंग हमें ज़िंदगी के रंग दिखा जाते हैं। ये हमें सिखा जाता है कि खामोश रहकर भी खूबसूरत बना जा सकता है। ये पंख जब हवा में हिलते हैं तो दिल कहता है अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ कमाल है। कभी वक्त निकाल कर ऐसे मोर को गौर से देखना शायद आपको भी खुश रहने का तरीका सिखा दे। मोर जब अपने परों को फैलाता है तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने सभी रंगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया हो और ज़मीन पर कोसे कज़ा उतर आई हो। ये वाला जो सारा सेक्शन है इधर तो मोर ही मोर है, बाकी आगे जाके देखते हैं कि क्या है। दोस्तों तोते तो तोते होते हैं, कहते हैं ना इनको जितनी मर्ज़ी चूरियाँ खिला दो ये कभी वफ़ादार नहीं होते। लेकिन हकीकत यह है कि तोते दुनिया के सबसे ज़हीन परिंदों में शुमार होते हैं और इंसानों की आवाज़ की नकल कर सकते हैं। कुछ तोते 100 से ज़्यादा अल्फाज याद कर लेते हैं और अपने मालिक की पहचान भी रखते हैं। तोतों की उम्र 50 साल से भी ज़्यादा हो सकती है। अगर इनका ख्याल रखा जाए तो ये नस्लों तक साथ रहते हैं। अगर आपके पास भी कोई तोता है दोस्तों तो इसकी कोई फ़नी सी बात ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये सफ़ेद मोर जो आप देख रहे हैं ये कुदरत का एक नायाब तोहफ़ा है। ये असल में इंडियन ब्लू मोर की ही नस्ल में से होते हैं, मगर इनमें जीन्स की ख़ास कैफियत की वजह से इनके परों में रंग नहीं बनते, जिसकी वजह से ये प्योर सफ़ेद नज़र आते हैं। इनकी चाल, इनके फैलते हुए सफ़ेद पंख, ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद बादल ज़मीन पर उतर आए हों और कुदरत हमें खामोशी से अपनी खूबसूरती दिखा रही हो। ये सफ़ेद मोर बहुत रेयर होते हैं, इसलिए जब ये सामने आते हैं तो नज़र इन पर ठहर जाती है, क्योंकि ये कुदरत की नायाब खूबसूरती की निशानी है। जब ये मोर अपने पंख खोलता है तो ऐसा लगता है जैसे चांदनी ज़मीन पर उतर आई हो, हवा रुक जाती है और ये मोर खामोशी से अपनी शान दिखा जाता है। शायद ये मोर हमें सबक दे रहा है कि खामोशी, सादगी और वक़ार ही असल खूबसूरती है। ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर एक मगरमच्छ है, लेकिन अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है अभी तक तालाब में ही है, बाहर नहीं निकला। तो वेट करते हैं, जैसे ही वो निकलेगा इंशाल्लाह उसको भी कैप्चर करेंगे अपने इस व्लॉग में। ये देखें जी, ये थोड़ा पास है हिरन, ये आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। माशाल्लाह। ये जी बड़ा ही एक प्यारा हिरन का बच्चा है, बड़ी दूर से आया है इधर वीडियो बनवाने के लिए ना। शाबाश बेटा। इसकी फैमिली की और भी बहुत सारे मेंबर हैं। ये इसी जंगले के अंदर कैद हैं, तो वो एक भाग के जा रहा है, जाके उसको भी कैप्चर करते हैं। ये किसी को बुला रहा है लगता है। ये देखें जी, ये बहुत ही करीब करके आया है हमें स्पेशल मूव देने के लिए,
और इसको हम प्यार से बोल सकते हैं थैंक्स डियर, क्योंकि ये एक एक्चुअल डियर है। दोस्तों ये हिरन देखो कितना प्यारा है ना। इसकी मासूम आंखों में एक अलग सी चमक है और जब ये दौड़ता है तो लगता है जैसे हवा के साथ खेल रहा हो। बचपन में जब हम किताब में हिरन की तस्वीरें देखते थे तो दिल करता था काश एक बार हिरन को असल में देख सकें। आज जब हिरन को अपने सामने देखा तो बचपन की वो ख्वाहिश पूरी होती महसूस हुई। अगर आप भी बचपन में हिरन को देखकर खुश होते थे तो आज इस व्लॉग को देखकर भी वही खुशी फिर से लौट आएगी। प्यारे बच्चों, की आप जानते हैं हिरन जब दौड़ता है तो 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। ये सिर्फ सरसब्ज घास और पत्ते खाकर ही इतना तेज़ दौड़ता है ना, कमाल की बात। ये जानवर, ये परिंदे, ये खामोश फ़िज़ा, ये सब कुछ हमें कुछ सिखाने आए हैं कि कुदरत सिर्फ तफरीह का नाम नहीं बल्कि एक एहसास है। कहते हैं जंगल में जब कोई अनजान शख्स आ जाता है तो परिंदों को और जानवरों को उसके मतलब पता चल जाता है और वो सब उसे बड़े गौर से देखते हैं। इसी तरह कुछ हिरनें हैं इसके पिंजरे के अंदर जो काफ़ी देर से मुझे बड़े फोकस तरीके से देख रही हैं। और हिरनों के साथ साथ यहाँ पर नील गाय भी है। ये उसका जंगल है और अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। ये जो मेरे पीछे आप सारा सेक्शन देख रहे हैं ये नील गाय का है। यहाँ पर बहुत सारी नील गाय हैं। अभी एक वो पास थी लेकिन वो भी अभी दूर चली गई है मुझे देखकर। इनके सींगों की बनावट जो है वो बड़ी प्यारी है, नोकदार हैं बिल्कुल। वैसे बुलाने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन डर रही है शायद। आजा 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 बेटा आजा। ये आ तो रही है। ये छोटा सा बच्चा है नील गाय का और बड़े ही प्यार से हमारे पास आ रहा है हमें एक पोज देने के लिए। इसके सींगों को आप गौर से देखें, बड़े ही नोकदार हैं। अभी हमने हिरन देख लिए हैं, परिंदे देख लिए हैं, नील गायें देख ली है और मोर देख लिए हैं। अब चलते हैं वापस जाके देखते हैं कि मगरमच्छ साहब बाहर निकले हैं अपने ऑफिस से या नहीं। अगर मेहरबानी है उनकी, अगर हमें वो एक शॉट दे दें तो चलते हैं वापस जाके देखते हैं मगरमच्छ को। मगरमच्छ साहब के कमरे के बाहर आके खड़े हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर वो हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। तालाब के अंदर मौजूद हैं। मुझे हल्का सा उनका फेस ऊपर से नज़र आ रहा है लेकिन अभी वो मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकले। ये देखें भी, बिल्कुल ये यहाँ पे करके ना छोटा सा उनका सर नज़र आ रहा होगा आपको उनको। तालाब के अंदर बिल्कुल छोटा सा उनका सर नज़र आ रहा होगा आपको शायद, लेकिन अभी वेट करते हैं। शायद आप लोगों को तालाब के अंदर उसका छोटा सा सर नज़र आ गया हो। है तो वो काफ़ी बड़ा है लेकिन अभी फिर वो अंदर चला गया है। तो अभी कुछ वेट करते हैं जनाब का बाहर निकलें और हमें अपना दीदार करवाएं। मैं इसे कब से देख रहा हूँ, ये बिल्कुल फुल चौकस होके बैठा हुआ है और थोड़ा सा इसने अपना सर बाहर निकाला हुआ मगरमच्छ ने
और अपने शिकार की तरफ फुल इसने नज़रें गड़ाई हुई हैं और इसे जैसे ही मौका मिलना है इसने यकदम पानी से निकलना है और अपने शिकार पे हमला कर देना है। अभी बस इंतज़ार है कि कब ये इधर से निकले। दोनों ज़ू को हमने बड़ी डिटेल से देख लिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग बड़ा अच्छा लगा होगा। तो आप लोग अगर आएँ तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर आके कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी फैमिली का और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।